चल शुरू हो बोल। तो आज हमारे साथ डॉक्टर चंदन है जो कि अभी ओटी में ड्यूटी कर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर चंदन से पूछना चाहेंगे कि अपना ओटी में जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, जनरल वार्ड में है ना अभी आप? जी। तो जनरल वार्ड का एक्सपीरियंस क्या है, कैसा आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सो डॉक्टर चंदन खुद बताएंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, और मेरा नाम चंदन कुमार डॉक्टर चंदन है और जो हम अभी ओटी असिस्टेंट पैरामेडिकल खगड़िया से कर रहे हैं और हमारा ड्यूटी अभी जनरल वार्ड में लगा हुआ है। और उसमें जब से मेरा ड्यूटी लगा है तो अभी कुछ अभी हम लोग मतलब कर चुके हैं, जैसे कि सलाइन वगैरह चढ़ाना होता है तो सलाइन में एक आरएल आता है, एक एनएस आता है और एक मेट्रोन आता है और भी एक दो है। तो हम लोग आरएल मेट्रोन चढ़ाते हैं जिसको मतलब डायरिया का पेशेंट होता है, जिसको लैट्रिन बैट्रिन ज़्यादा होने लगता है, उसको चढ़ाते हैं। और बाकी साथ में उसको गैस का ये इंजेक्शन देते हैं, जैसे रेनिटिडिन हो गया, डायलोना देते हैं दर्द के लिए। और वोमिटिंग होता है तो उसके अथी उल्टी होता है तो ओंडम देते हैं उसके लिए। और यही सब है, बाकी तो नॉर्मली है। अभी बाकी अगर बात रहा इंजेक्शन देने का, तो जब हम एक आईएम में देते हैं तो उसको 90 डिग्री दिया जाता है, वेन में देते हैं तो उसको 10 या 15 डिग्री पे दिया जाता है। वही अगर इसको क्या लंबी उसमें देते हैं तो 60 डिग्री पे दिया जाता है। यही सब है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये रहा डॉक्टर चंदन का, जो कि ओटी असिस्टेंट में है। अभी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं। तो डॉक्टर चंदन से हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उस समय जो लोकल पेशेंट है उन लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं? देखिए, उन लोग के साथ तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उन लोग से हम लोग फ्रेंडली बना रहे हैं, फ्रेंड के तौर पे बिहेवियर रहे। लेकिन कई पेशेंट ऐसे आते हैं, अगर उनके साथ कभी कभी थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो वो लोग मतलब चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा नौबत आता है कि मार करने पे हो जाता है, लेकिन हम लोग अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। ऐसा कि हम लोग भी बहुत मतलब उस फील्ड से हैं, ताकि किसी का सहते नहीं है। लेकिन इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में आने के बाद हम लोग को खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है, किसी का दो बात सुनना भी पड़ता है, तो सबको लेकर चलना पड़ता है, यही है। और डॉक्टर चंदन से एक और सवाल करेंगे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें आपके सामने क्या क्या चुनौती होती है, जो आप सोचते हैं कि अगली बार हम इसमें ये ठीक करेंगे, उसमें वो ठीक करेंगे, तो क्या क्या चुनौतियाँ आती है आपको ड्यूटी हाँ, जाते ये देखिए, हॉस्पिटल जाते समय बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल जाने समय मतलब रास्ते में बहुत लोग आपसे मिलेंगे, वो लोग मिलते हैं, डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब ऐसे कैसे होगा। तो हम लोग का जो काम रहता है वो वहाँ पे नहीं रहता, फिर भी हम लोग उनको थोड़ा सा सुझाव देते हैं कि ऐसे करना। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह के मरीज़ आते हैं। तो जैसे कि मेरा ड्यूटी जनरल में है तो हम तो हर तरह के मरीज़ को हैंडल कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनको सुझाव देते हैं कि ये डॉक्टर से मिलिए, ऐसे कीजिए। और चुनौतियाँ और रहती है कि नए नए चीज़ सीखने को मिलता है। कभी कभी हम लोग को, हमसे जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे डांट भी सुन जाते हैं, जो हमारी दीदी लोग रहती है उनसे भी डांट सुनना पड़ता है। तो सबको लेकर चलना पड़ता है और चुनौतियों का तो सामना करना ही है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये रहे हमारे डॉक्टर चंदन और उनके कुछ शब्द, जो कि वाकई उनके शब्दों से लग रहा है कि वो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे, जो कि अभी है भी, और फ्यूचर में अपना ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। एक और सवाल डॉक्टर साहब कि ऑन ड्यूटी आप घूस भी लेते हैं क्या? देखिए, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर लोग का भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और हमारे फील्ड में ऐसा नहीं चलता है। हमारे फील्ड में खुद का एक कैरेक्टर होता है, जो कि हम लोग खुद से उसको मॉडल अपना रखते हैं, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो, ताकि हम लोग पे कोई उंगली उठा सके। भगवान चाहे दूसरा रूप में हो चाहे पहला रूप में हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। इसलिए हम लोग किसी के साथ गलत व्यवहार, घूस वगैरह लेना या कुछ भी एक दूसरे से, चाहे अमीरी हो गरीबी हो चाहे जो भी हो, कभी वो नहीं करते हैं, ताकि अगले आदमी को कुछ फील हो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए हम लोग एक नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, जैसे एक आम इंसान किया जाता है के साथ किया जाता है। तो डॉक्टर चंदन ने वाकई काफ़ी अच्छा जवाब दिया है। हम डॉक्टर चंदन के शब्दों की काफ़ी सराहना करते हैं और एक एक विद्यार्थी से अनुरोध करेंगे, जो लोग अभी अपना कोर्स कर रहे हैं, कि डॉक्टर चंदन से कुछ सीखिए, इनसे कुछ सीखिए कि ये कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, अभी बहुत लंबा समय है अभी आप लोगों के पास, तो हम उनसे ज़रूर कहेंगे कि डॉक्टर चंदन जैसे इंसानों को आप अपना आदर्श मानिए, जो कि खुद हम हैं, लेकिन फिर भी इनको आशीर्वाद मानिए।
आदर्श मानिए इनका, इनका मॉरल बिहेवियर देखिए कितना अच्छा हम हॉस्पिटल भी में। एक बात कहना चाहते हैं, ये हमारे आदर्श भाई है, इधर आप थोड़ा कैमरा कर दीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। ये भी हमारे साथी हैं, ये भी डॉक्टर आदर्श जी हैं और हमारे प्रिय मित्र हैं, परम मित्र हैं हमारे कॉलेज का। हम चाहेंगे कि हमारे भाई को सपोर्ट किया जाए और ऐसे कार्य करने वाले इंसान को कुछ आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे समाज को अच्छा हो सके। धन्यवाद।